दोस्तों, बिहार में बेशक इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बिहार के अलावा भी एक राज्य है जहां चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है और अंदर खाने ऐसी रणनीतियां तैयार की जा रही है कि कब किस पार्टी में सेंध लगा ली जाए ये मालूम नहीं चल पाएगा। पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुत कहा गया था कि ममता बनर्जी की जीत नहीं होगी। ममता बनर्जी जिस तरीके के मुद्दे को बीजेपी उठा रही है, उन मुद्दों की वजह से चुनाव हार जाएंगी, उनकी पार्टी हार जाएगी। मगर फिर भी ममता बनर्जी ने भारी मतों से जीत हासिल की थी, उनकी पार्टी ने जीत हासिल की थी और सरकार जो है पिछले चुनाव में भारी बहुमत से बनाई भी गई। इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है और उससे पहले ऐसी तैयारी शुरू हो गई है दोस्तों कि एक बार फिर लग रहा है कि ममता बनर्जी के अलावा पश्चिम बंगाल में और किसी का जादू नहीं चल पाएगा। इस खबर में आपको बताऊंगी मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से एक बड़ा दांव खेला है, ऐसा कहा जा रहा है। सबसे जरूरी बात यहां पर यह हो जाती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष की भूमिका में है, अगर वो या उसके कोई बड़े नेता ममता बनर्जी की तारीफ करते हैं तो वो सवाल का विषय होगा, लेकिन तारीफ भी करते हैं और जाकर मुलाकात भी करते हैं तो फिर ये ज्यादा बड़ा विषय है जिसको चुनाव से जोड़कर देखे जाने में कोई गलती नहीं होगी। मैं इस समय आपकी स्क्रीन पर जो खबर दिखा रही हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। ये तूफान से पहले की शांति है दोस्तों जो फिलहाल पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक खबर है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दिलीप घोष ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करके आए, उनके साथ नजर आए। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिस तस्वीर में दिलीप घोष और ममता बनर्जी जो हैं वो हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। खबर कहती है कि ममता बनर्जी से मुलाकात का पश्चिम बंगाल बीजेपी में भारी विरोध हुआ है। बीजेपी में लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि दिलीप घोष जो अभी तक कट्टर विरोधी माने गए हैं, ममता बनर्जी हो चाहे टीएमसी हो, वो जाकर उनसे मुलाकात कैसे कर सकते हैं, वो भी ऐसे समय में जब भाजपा ने बंगाल में हिंदुओं को लेकर बहुत से मुद्दे उठाया कि हिंदुओं को लेकर अच्छी जो शासन है वो नहीं चल रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है और ये सब कुछ तब हो रहा है जब ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में सरकार है। ऐसे समय में दिलीप घोष जाकर अगर ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं और वो भी हंसी खुशी मुलाकात करते हैं तो चौंकाने वाला विषय होता है। इससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए दिलीप घोष पहुंचे, लेकिन वहीं बात आई शुभेंदु अधिकारी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित करने की, तो उस कार्यक्रम में दिलीप घोष नहीं पहुंचे, ये कहते हुए कि उस कार्यक्रम में तो मुझे बुलाया ही नहीं गया। तो क्या चुनाव से पहले कोई बड़ा खेला दीदी करने वाली है? ये सवाल अब इन तमाम घटनाक्रमों से उठने लगे हैं। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, सुनिए ध्यान से और क्या क्या हुआ है। दिलीप घोष अपनी पत्नी के साथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे और कार्यक्रम से इतर उन्होंने मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। दिलीप घोष ने हाल ही में पार्टी की एक कार्यकर्ता रिंकू मजूमदार से शादी की थी दोस्तों, और इसी सिलसिले में पत्नी के साथ वो मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर कहा क्या, जरा इसको सुन लीजिए, क्योंकि ये सुनेंगे आप तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं दिलीप घोष। वो कहते हैं, देखिए, कि भगवान जिसे अच्छा समझते हैं, ममता बनर्जी के लिए वो कह रहे हैं, कहते हैं भगवान जिसे अच्छा समझते हैं वो भक्ति के लिए उनके हाथों को चुनते हैं। मुख्यमंत्री ने ये काम खूबसूरती से किया है, हमें इसकी एक झलक पाने का अवसर मिला है। अब सबसे जरूरी बात यहां पर यह हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए थे, वो भी पहुंचने वाले थे, लेकिन वो पहुंचे नहीं। उनकी जगह दिलीप घोष पहुंचे जिन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ की। दिलीप घोष ने टीएमसी सरकार के मंत्री अरूप विश्वास को अपना दोस्त बताया।
दिलीप घोष ने यह भी कहा कि यह सरकारी कार्यक्रम था और अरूप विश्वास ने एक सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर उनका स्वागत किया है। अगर मुख्यमंत्री हमें बुलाएंगे तो हम निश्चित तौर पर उनसे मिलने के लिए जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, मगर उसमें दिलीप घोष नहीं पहुंचे। दोस्तों, आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भाग नहीं लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया था, तो जब कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया तो कैसे पहुंच जाए। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए ये शर्म का विषय है, ये भी कहा जा रहा है। अब बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा कि घोष को बंगाल बीजेपी के लिए शर्म का विषय उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि आप इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक त्यागी भोगी बन जाता है। बाबुल सुप्रियो और मुकुल रॉय को आपने भगा दिया, अब वो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। आप बंगाल बीजेपी के लिए शर्म की बात है, ये तक कहा जा रहा है दिलीप घोष को लेकर। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल फिलहाल पश्चिम बंगाल में भाजपा के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस मुलाकात के बाद सियासी पारा जो है वो हाई हो चुका है दोस्तों, और जाहिर सी बात है जिस टीएमसी सरकार पर आप हर रोज दर्जनों सैकड़ों आरोप लगाते हैं, उस टीएमसी सरकार के अधिकारी द्वारा या नेता द्वारा या खुद मुख्यमंत्री द्वारा जब बुलाया जाता है तो आप वहां पहुंचते हैं। और जाहिर तौर पर इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि डायरेक्ट वो पहुंच गए और उन्होंने जाहिर तौर पर देखिए इस पूरे मामले पर बड़ी बात कही है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यहां पर ये हो जाती है, देखिए मौका किस चीज का था। मौका ये था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के बड़े नेता पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष जो है वो एक साथ दिखाई दिए। मौका था दीघा कस्बे में जगन्नाथ धाम मंदिर के उद्घाटन का। ममता बनर्जी से मुलाकात जब उन्होंने की तो पश्चिम बंगाल बीजेपी में इसका जो है घोर विरोध किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल फिलहाल के लिए यह खड़ा हो रहा है कि चुनाव के मद्देनजर यह घटनाक्रम कितना जरूरी हो जाता है। अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था कि बहुत सी बातें कही गई कि ममता बनर्जी जो है उनका खेमा खाली हो रहा है और उनकी पार्टी से शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता थे दोस्तों जो जाकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अभी तक भी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का ही हिस्सा है, मगर कुछ नेताओं की खबर जैसे ही आई कि वो बीजेपी में शामिल हुए, उसी के बाद कई खबरें आनी शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जाकर टीएमसी में शामिल हो गए। हालांकि चुनाव के दौरान ये पार्टी छोड़ना, दूसरी पार्टी में शामिल होना, ये चलता रहता है दोस्तों। इस्तीफों का दौर भी जारी रहता है, पार्टी में सदस्यता लेना, इसका भी दौर जारी रहता है, तो कोई नई बात नहीं है। मगर अभी चुनाव को काफी समय बाकी है। उससे पहले अगर बीजेपी का बड़ा नाम, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा नाम है, अगर वो तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री की और जाकर मुलाकात करते हैं और अपने ही नेता के कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं भागीदार बनने के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता उनको कोस रहे हैं, तो इससे बड़ा घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम आप कोई नहीं देख सकते। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।